मैं बता रहा था कि मार्केट में फेज क्या होता है, ब्रेकआउट फेज होता है, और अगर बुल ब्रेकआउट हुआ है यानी कि अप ट्रेंड में ब्रेकआउट हुआ है तो अप ट्रेंड का चैनल बनाएगा मोस्ट ऑफ द टाइम। डाउन ट्रेंड का भी बन सकता है लेकिन अप ट्रेंड का मोस्ट ऑफ द टाइम बनेगा। उसके बाद फिर से ट्रेडिंग रेंज बनाएगा यानी कि बिल्कुल हॉरिजॉन्टल वाला चैनल बनाएगा, और उसके बाद से ब्रेकआउट। फिर से ब्रेकआउट देगा। ठीक है, अब आप जब भी मार्केट में एंटर कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट अभी किस फेज में है, ब्रेकआउट में है, चैनल फेज में है, ट्रेडिंग रेंज में है, या फिर से ब्रेकआउट देने वाला है। और मैंने एक रूल बताया था आप लोग को कि 80% ऑफ द ब्रेकआउट विल फेल, यानी कि अगर ब्रेकआउट की कोशिश कर रहा है तो 10 में से 8 ब्रेकआउट फेल होंगे, वो वापस ब्रेकआउट होगा नहीं, वो फॉल्स ब्रेकआउट हो जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। अगर अगर प्राइस चैनल में चल रहा है, किसी एक पर्टिकुलर चैनल में है, तो अगर चैनल से बाहर निकलने की कोशिश करेगा ऊपर या नीचे, 80% ऑफ द टाइम दिस विल फेल। ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है। ये बात आपके दिमाग में रहेगी तभी कुछ हो सकता है। ट्रेडिंग रेंज 80% ऑफ द टाइम, मार्केट अगर अपने रेंज से बाहर निकलने की कोशिश करेगा वो फेल हो जाएगा, और फिर से ब्रेकआउट 80% ऑफ द टाइम ब्रेकआउट विल फेल। इसके बारे में हम और मैं आगे के सेशंस में बात करेंगे। देखिए 80% ऑफ द ट्रेडिंग रेंज में 80% ऑफ द ट्रेडिंग रेंज फेल होगा, ये बात आपके दिमाग में अगर रहेगी तभी जो है मार्केट, जब अगर आपने एक रेंज यहाँ यहाँ पर आपने एक रेंज ड्रॉ किया हुआ है और मार्केट ऐसे ऐसे घूम रही थी, ऐसे ऐसे घूम रही है, राइट, और एक मार्केट ने रेंज को ब्रेक कर दिया, तो आप यहाँ पे बैठे हुए आप सोच रहे हैं कि अच्छा, तो बात ये है कि ये मार्केट इतनी देर से रेंज में थी, अब इसने रेंज का ब्रेकआउट दे दिया, तो क्या मैं पे बाई करूंगा? और यहाँ पे आप वॉल्यूम देख रहे हैं कि यहाँ पे वॉल्यूम ठीक ठाक था, और रेंज के ब्रेकआउट होने पे अगर इसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया है, तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया है, एग्जांपल जब मार्केट ऐसे आ रही थी, अब ये रेंज में है, ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट दिया है तो यहाँ पे बायर्स बढ़ने चाहिए और ज्यादा बायर्स आने चाहिए, लेकिन हुआ क्या, बायर्स आने बंद हो गए, यानी कि बायर्स को मार्केट महंगी लगने लगी। तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि भैया रूल क्या है, 80% ऑफ द ब्रेकआउट विल फेल, यहाँ पे बाई नहीं, यहाँ पे सेल करना है। और जो जिसको प्राइस एक्शन की कम जानकारी है वो कहेगा अच्छा रेंज का ब्रेकआउट हो गया, अब यहाँ पे बाई करो, और जैसे बाई करेंगे मार्केट नीचे आ जाएगी, फिर से ये रेंज में आ गई। ठीक है, तो आप यहाँ पर टॉप पर सेल करेंगे, थोड़ा नीचे आया, फिर से जब रेंज के लोअर एरिया में आएगा तो आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक करेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे आगे। आज के लिए इतना ही, मतलब इस टॉपिक पे कि 80% ऑफ द ब्रेकआउट विल फेल, चैनल से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, 80% ऑफ द टाइम इट विल फेल, रेंज अगर ट्रेडिंग रेंज में है दिस विल आल्सो फेल। ठीक है, अब मैं आपको ट्रेडिंग रेंज के बारे में एक दो बात और बता दूं कि ट्रेडिंग रेंज बोलते किसको है। जैसे अब मैंने हमेशा आप लोग को बताया है कि एक मार्केट में हमेशा जो है बाई सेटअप भी रहता है और सेल सेटअप भी रहता है। जैसे मुझे कोई भी चार्ट लेकर आइए, मैं उसमें जितनी अच्छे से ये बता सकूं कि यहाँ पे बाई बनता है, उतनी अच्छे से मैं ये भी बता दूंगा कि यहाँ पे सेल बनता है, क्योंकि जो लोग एक्सपीरियंस है उनको पता है कि मार्केट किसी ना किसी टाइम फ्रेम में ट्रेंड कर रहा होता है। जैसे एग्जांपल लीजिए, अगर निफ्टी 5 मिनट्स के चार्ट में अगर नीचे आ रहा है तो डेली के चार्ट में वो ऊपर जा रहा होता है, राइट, और और जो है 5 मिनट्स के चार्ट में नीचे आ रहा है, डेली के चार्ट में ऊपर जा रहा है, और 1 आवर के चार्ट में ये रेंज बाउंड है। ठीक है, तो मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है या फिर ब्रेकआउट फेज में है या चैनल फेज में है, ये किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में होता है। ठीक है, तो अगर आपका जो ट्रेडिंग टाइम फ्रेम है, एग्जांपल जब हम 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, और 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम में अगर आपको बाई सेटअप भी दिख रहा है, आपको सेल सेटअप भी दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है। और आप जो है मार्केट को कैसे रीड करना स्टार्ट करेंगे, आप मार्केट को रीड करना स्टार्ट करेंगे कि आप मार्केट को ट्रेड कैसे करेंगे और रीड कैसे करेंगे, जो रूल ट्रेडिंग रेंज में जो रेंज बाउंड मार्केट में जो रूल है ट्रेड करने का, उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे। जैसे एग्जांपल लीजिए, अगर आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, आज ही का चार्ट ले लेते हैं, निफ्टी का लेते हैं क्योंकि उसमें वॉल्यूम ज्यादा होता है और समझ में ज्यादा ज्यादा आती है वो चार्ट। ठीक है, 3 मिनट्स का चार्ट ले लेते हैं, मैं सिर्फ ट्रेडिंग रेंज दिखाता हूँ। जहां भी आपको कंफ्यूजन हो जाए कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में, समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि वो ट्रेडिंग रेंज में, जब समझ में ना आए तो वो रेंज में है। रेंज में कैसे ट्रेड करते हैं, रेंज में ट्रेड करने का तरीका होता है रेंज के नीचे में बाई करना है, ऊपर में सेल करना है। ठीक है, और उसमें बहुत ज्यादा देर वेट नहीं करना है। रेंज आपको आइडेंटिफाई आपने कर किया है तो नीचे में बाई कर लीजिए, ऊपर में सेल कीजिए, फास्ट कीजिए, छोटे प्रॉफिट पे निकल लीजिए। जैसे एग्जांपल लीजिए, यहाँ पे मार्केट मार्केट जो है ओपन हुई, ठीक है, जैसे ये एग्जांपल लीजिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे दो चार बातें मुझे दिख रही है।
सबसे बड़ी बात क्या है ना कि मैं जो है ना सेशन की तैयारी करके नहीं आता हूँ, नहीं मैं कोई चार्ट ढूंढ के रखता हूँ। जैसे मैं चार्ट ओपन करता हूँ, मैं बताने वाला कुछ होता हूँ, दिख जाती है बहुत सारी चीजें, इसीलिए मैं जो है ना बहुत सारी बातें एक ही चार्ट में बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लीजिए, ये आपको ये पिछले दिन का हाई था, राइट? तो ये हाई था, मार्केट इसके ऊपर ओपन हुई, ऊपर ओपन होते ही नीचे आ गई। क्यों? मैंने रूल क्या बताया था? इसने ब्रेकआउट दे दिया, इसने ओपन पे ही ब्रेकआउट दे दिया, और ब्रेकआउट का रूल क्या होता है? 80% ऑफ द ब्रेकआउट विल फेल, इसलिए ब्रेकआउट फेल हो गया। क्यों फेल हुआ? 80% के रूल के हिसाब से फेल हुआ। उसके बाद क्या हुआ? फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर आ गया। तो अब आप क्या कहेंगे यहाँ पे? यहाँ पे यार सेल करूं? आप कहेंगे कि यार मार्केट इसके इसके यहाँ से नीचे गिरी है, तो डाउन ट्रेंड में तो मैं सेल करूंगा। तो फिर आपका दूसरा दिमाग बोलेगा, या दूसरा ट्रेडर बोलेगा, अच्छा सेल क्यों करोगे, यहाँ पे बाई क्यों नहीं करोगे? क्योंकि मार्केट देखो ये यहाँ से तो अप ट्रेंड में है, और ये जो लो है, इस लो के हिसाब से इसने हायर लो बनाया हुआ है, राइट? तो आप अगर यहाँ से आपको यहाँ पे सेल दिखता है इस एरिया में, तो इस एरिया में बाय भी तो दिखता है, क्योंकि इस लो से इस ये जो लो है, ये हायर लो है पिछले लो से, तो यहाँ पे बाय भी बनता है, यानी कि सेल भी बनता है, बाय भी बनता है। इसका मतलब क्या है? मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है, ठीक है? तब आपको सारा प्राइस एक्शन अब क्या लगाना है? ट्रेडिंग रेंज का प्राइस एक्शन लगाना है। ट्रेडिंग रेंज का प्राइस एक्शन क्या होता है? सेल हाई, बाई, लो एंड कैट पास ट्रेड करना होता है, राइट? तो अब आप जो है बैठे हुए, आपने ये जो है एक लाइन ड्रॉ कर दी थी, राइट? अब मैं सारे, अगर आप इंडिकेटर नहीं यूज करते हैं, जो कि मैं एडवाइस करता हूँ ना यूज करें, मैं भी मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं यूज करता हूँ, और मैं जनरली हाइड करके बैठता हूँ, जब मुझे जरूरत पड़ती है तो मैं ऑन करता हूँ, या कुछ समझ में नहीं आता तब मैं ऑन करता हूँ। ये आपको ट्रेडिंग रेंज आपको दिख रहा है, कल का ये जनरली ये दो जो येलो लाइन है, ये पीडीएच और पीडीएल की लाइन ही हुई, राइट? ये पीडीएच की लाइन है, ये पीडीएल की लाइन है। मार्केट ने क्या हुआ? ऊपर ऊपर ओपन हुआ मार्केट, यानी कि इसने ब्रेकआउट दिया। रूल क्या होता है? ब्रेकआउट विल फेल, फेल हो गया, ठीक है? अब यहाँ पे आपको, अगर मार्केट ऊपर आई तो यहाँ पे बाई भी बनता है। क्यों बाई बनता है? क्योंकि इसके ऊपर है स्विंग लो, इसके ऊपर है मार्केट, ये जो स्विंग लो अभी बना है, ये स्विंग लो पिछले स्विंग लो से ऊपर है, हायर लो है, यहाँ पे बाई बनता है, यहाँ पे सेल भी बनता है, यानी कि आप कंफ्यूज है, यानी कि मार्केट रेंज में है, और रेंज में हम क्या करते हैं? बाई लो सेल हाई। तो अब आप बैठे हुए हैं कि आओ तुम लो नीचे। अगर अगर आप इंडिकेटर यूज नहीं कर रहे हैं नॉर्मली, तो आपका ट्रेडिंग रेंज क्या बना हुआ है? ये हाई है और ये लो है, बैठे हुए हैं। ये जब मार्केट यहाँ पे आई, आप क्या कहेंगे? चलो ठीक है, यहाँ पे तुम आट हो गया, फिर दोबारा ये यहाँ पे आई, तो आप बिल्कुल हाई पे सेल करने की कोशिश नहीं करेंगे। मैं यहाँ पे बोलूंगा 3/4, यानी कि ऊपर में 20% आप छोड़ देंगे, और नीचे में 20% के एरिया छोड़ देंगे। जब ये 20% के आसपास में आ जाए, आपके रेंज में आ जाए, आपको सेल कर देना है। अगर आप देखिए, अब यहाँ पे डबल टॉप इसलिए बना हुआ है, मैं फिर से बोलूंगा, यहाँ पे डबल टॉप इसी एरिया में इसलिए बना हुआ है, क्योंकि ये पूरे ट्रेडिंग रेंज का ये 10% का जोन है, और इस 10% में डबल टॉप इसलिए बना हुआ है क्योंकि सारे जितने कंप्यूटर्स है ना, सारे कंप्यूटर को पता है कि ट्रेडिंग रेंज है, ऊपर में इसके ऊपर में बाई, इसके ऊपर में सेल करना है और नीचे में बाई करना है। आप देखिए यहाँ पे, अब अगर यहाँ पे छोटा सा और रेंज अगर आप देखें, तो एक रेंज यहाँ भी है, राइट? इसका कलर मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। कलर का ऑप्शन कहाँ चल गया? एनीवे छोड़िए। ये जो येलो लाइन है, ये येलो लाइन क्या है? इसने यहाँ टच किया था, यहाँ टच किया था, फिर दोबारा यहाँ पे है। तो मार्केट में अगर आप बिल्कुल जो है प्राइस एक्शन, रियल प्राइस एक्शन यूज कर रहे हैं, तो यहाँ से देखिए फिर से इसी रेसिस्टेंस के एरिया पे एक रेसिस्टेंस तो ये है, उसके नीचे का रेसिस्टेंस दो, यहाँ पे भी है माइनर रेसिस्टेंस, यहाँ पे डबल टॉप बना रहा है, आप यहाँ पे सेल कीजिए। यहाँ पे सेल करता तो आपका जो है ट्रेडिंग रेंज के हिसाब से आपका प्रॉफिट कहाँ बुकिंग होगा? लोअर एरिया में। बिल्कुल देखिए यही पे आकर ये प्रॉफिट बुकिंग हो गई। अगर आपने सेल नहीं किया तो यहाँ पे आप बाई करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल जो है आपके जो है ट्रेडिंग रेंज के लोअर एरिया में है। तो मैं फिर से बोलूंगा यहाँ पे कि अगर आप यहाँ पे बाई करते हैं, यहाँ पे बाई करते हैं, तो मेक श्योर कि आप बिल्कुल टाइट स्टॉप लॉस न लगाएं, क्योंकि अब आपका दिमाग जो है ना आम ट्रेडर से ऊपर का दिमाग है। आप जो है यहाँ पे टाइट स्टॉप लॉस न लगाएं, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है, मैं फिर से बोलूंगा, अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो 1 लेग डाउन की पॉसिबिलिटी रखिए, और अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं तो 2 लेग 3 लेग जो है, आप 2-3 लेग बनने के लिए स्पेस दीजिए उसको मूव करने के लिए मार्केट को। यहाँ पे अगर मैं बाई करता, अभी जो चीजें बता रहा हूँ वो चीजें अगर मैं लाइव मार्केट में देखकर बाई करता, तो मैं टाइट स्टॉप लॉस यहाँ नहीं लगाता। मैं बोलता हो सकता है मार्केट 1 लेग और नीचे जाए और उसके बाद उठे, ठीक है? तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी लूंगा, अगर मुझे 100 क्वांटिटी में ट्रेड करनी है तो 70 क्वांटिटी यहाँ लूंगा, 70।
30 क्वांटिटी बचा के रखूंगा कि अगर माइनर लो बन के उठता है तो मैं यहाँ पे ऐड कर लूंगा उल्टा, और राइट, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ये यहीं से उठ गया। तो ये प्राइस एक्शन है। मैं मार्केट में फिर से बोलूंगा, आप सब की प्राइस एक्शन कोई इतना टफ चीज नहीं है। बात ये है कि क्या आप लाइव मार्केट में जो है उतनी मेहनत कर रहे हैं कि नहीं, और आप दूसरों की बकवास छोड़ के अपना दिमाग लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। इस एरिया में अगर यहाँ पे कोई रहेगा तो दुनिया के सारे इंडिकेटर, कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं रहेगा जो आपको बोलेगा कि यहाँ पे बाय कर लो, या कोई भी एनालिस्ट जो फोकस नहीं है, इनफैक्ट मेरे से भी पूछेगा तो मैं भी यहाँ पे जो है फंबल करूंगा। क्यों? क्योंकि जो चीजें मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, लाइव मार्केट में मैंने तैयारी आज नहीं की हुई थी, ठीक है? क्योंकि जो रूल एज अ ह्यूमन बीइंग आप पे अप्लाई होता है कि ह्यूमन बीइंग आलसी होता है, निकम्मा होता है, वो मेरे पे भी अप्लाई होता है। मैंने भी इतनी मेहनत नहीं की थी, मैं कुछ और काम कर रहा था जो मुझे ज्यादा इजी लगता था, क्योंकि हार्ड काम तो कोई करना नहीं चाहता है। लाइव मार्केट में ये सब काम करना हार्ड काम है, टफ काम है, इसलिए करना पॉसिबल नहीं होता सबसे। आप करते रहिए, आप एग्जॉर्शन कैंडल देखिए, आप इस तरह से रेंज आइडेंटिफाई कीजिए, आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। थोड़ा प्रैक्टिस आप इस पे करेंगे ना, तो आगे का जो प्राइस एक्शन है ना, वो थोड़ा सा जो है ना, ज्यादा जो है कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। अगर मैं उसको अब बताना स्टार्ट करूंगा ना आपको, तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अच्छा मैं एवरेज, जैसे प्रकाश जी ने पूछा कि यहाँ पे एवरेज लूजिंग ट्रेड में तो एवरेज नहीं करते हैं, लूजिंग ट्रेड में एवरेज नहीं करते हैं बिगिनर्स के लिए, लेकिन जब आप एक्सपर्ट हो जाते हैं तो जैसे होता है ना कि जब आप गाड़ी चलाना सीखते हैं, तो जिस ड्राइविंग स्कूल से आप सीखते हैं, तो ड्राइवर क्या कहते हैं कि गियर बदलने के पहले मेक श्योर कि क्लच को बहुत जोर से आप दबाओ, बिल्कुल उसके बाद गियर दबाओ। पहले 1 नंबर पे जाओ, फिर 2 नंबर पे जाओ, ठीक है? या बाइक चलाना सीखते हैं तो आपको बाइक चलाना आ जाता है तो आप सोते सोते भी बाइक चला लेते हैं, आधी नींद में भी रहेंगे ना, क्योंकि आपको बाइक चलाने के लिए कहा जाए तो आप उसको चलाकर जहां कहेंगे वहां चले जाएंगे, और आपको कोई एक्टिव होकर चलाने की जरूरत नहीं है। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कौन सामने से आ रहा है, कौन पीछे से आ रहा है, आपको सब कुछ दिखेगा, ठीक है? तो वही बात है, एक्सपीरियंस की बात होती है। तो लूजिंग ट्रेड में एवरेज नहीं करता, इसलिए नहीं करता क्योंकि सबको पता है कि भैया इतना दिमाग लगा कोई ट्रेड नहीं करता, सब इंडिकेटर देखता है, आरएसआई नीचे आ गया सेल कर दो, आरएसआई ऊपर आ गया बाय कर दो, राइट? जैसे एग्जांपल लीजिए, यहाँ पे आरएसआई अभी अभी जो दिख रहा है 61 दिख रहा है, ये पता नहीं आरएसआई कब से लगा हुआ है, मैं हटाना चाहता हूँ, बार बार हटाता हूँ फिर से आ जाता है। यहाँ पे आरएसआई के हिसाब से बाई बनता है, लेकिन मैं कहूंगा अगर, लेकिन मैं अगर ये मार्केट ऑन रहता तो मैं यहाँ पे अब बाई नहीं करता, अब मैं यहाँ पे सेल करता, और एक लेग 14,000 अगर फिर से जाता है, 20 पॉइंट का यहाँ पे मैं गैप रखता, और 20-30 पॉइंट 14,000 के ऊपर भी गैप रखता है, क्योंकि बिल्कुल 14,000 से रिवर्सल नहीं होगा, 14,020 से भी रिवर्सल हो सकता है, तो मैं यहाँ पे सेल करता, और 14,050 14,030 के आसपास में ऐड करने के लिए थोड़ा सा मार्जिन रखता, और नीचे आने पर मैं प्रॉफिट बुक कर लेता। तो आरएसआई यहाँ पे मुझे बाई बता रहा है, लेकिन मैं सेल करता, राइट? तो इस तरह से आप प्राइस एक्शन को रीड करेंगे। एक दो टॉपिक और मैंने लिखा हुआ है, आप एक मिनट टाइम देंगे। हाँ चलिए, तो मैं फिर से बोलूंगा, आज का सेशन के लिए स्पेशली आप जो है आज से ही आप एग्जॉर्शन कैंडल को ढूंढना स्टार्ट कीजिए मार्केट में, बहुत पैसे बनेंगे एग्जॉर्शन कैंडल के हिसाब से, और प्राइस एक्शन को आप लाइव मार्केट में इंप्लीमेंट कीजिए। एग्जॉर्शन कैंडल का कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया कि सेलर अगर नीचे आ रहा है तो सेलर उसको नहीं मिल रहा है, तो बायर बाय करना चाह रहे हैं क्योंकि उनको मार्केट सस्ता लग रहा है, लेकिन सेलर ने हाथ खड़े कर दिया कि भैया इतना सस्ता मैं नहीं बेचूंगा, मैं ऊपर बेचूंगा, तो जो है मार्केट सेलर को ढूंढने के लिए ऊपर चली जाती है, बायर जो सेलर का पीछा करते करते वो भी ऊपर आ जाते हैं, ठीक है? अब मैं आपको एक काम देता हूँ, ठीक है? आज तो प्राइस एक्शन की दो बातें होगी, बाकी जो प्राइस एक्शन है वो 2 जनवरी को मैं हम बात करेंगे। आज मैं आप लोग सबको एक काम देता हूँ, जो काम मैं आज से 2 साल पहले करता था मेरे ख्याल से, ठीक है? अब मैं फिर से, अब मैं खुद वो काम करना स्टार्ट करने वाला हूँ पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए। अब मैं आप लोग को वो मैं सजेशन देता हूँ कि आप लोग भी वो काम कीजिए, ठीक है? आपको करना क्या है नॉर्मली, कि अभी जो लोग लैपटॉप पे है वो चेक कर लेंगे, आपको investing.com पे जाना है, ठीक है? आप investing.com पे गए, ये प्राइस एक्शन आज से खत्म हो गया। अब मैं आपको थोड़ा काम दे रहा हूँ करने के लिए, जो लोग पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहते हैं, जो लोग थोड़ा पढ़ना लिखना चाहते हैं, जो लोग इस तरह के लोग हैं जो बोले कि भैया सैटरडे संडे मार्केट बंद रहती है तो मेरा मन नहीं लगता है, जो है उनको पार्टी करने से ज्यादा अच्छा मार्केट में बैठना लगता है, उनको मैं काम देता हूँ, तो कुछ काम करेंगे तो और ज्यादा इंटरेस्ट जो है उनका बढ़ेगा। आज आप investing.com पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक पोर्टफोलियो दिखता है, यहाँ पे पोर्टफोलियो पे क्लिक कीजिए, ठीक है? शायद जब आप पोर्टफोलियो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मुझे मेरे अकाउंट में ऑलरेडी दिख रहा है कि मैंने यहाँ पे निफ्टी 50 में जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे ऑलरेडी स्टॉक एडेड है। आई एम नॉट श्योर कि आपके अकाउंट में एडेड है या नहीं है, क्योंकि हो सकता है मैंने पहले से ऐड किया हो पहले कभी, क्योंकि मैं बहुत पहले से investing.com यूज कर रहा हूँ, तो आप लोग चेक कर लीजिए।
अगर आपको अगर आपके अकाउंट में ऑलरेडी एडेड नहीं है, तो आपके अकाउंट में अगर ऑलरेडी एडेड नहीं है तो कैसे ऐड करना है वो मैं बता दूं आपको। या आप लोग में से कोई एक चेक कर सकता है कि आपके अकाउंट में भी ये ऑलरेडी एडेड दिख रहा है क्या, जो लैपटॉप पे है अभी? मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ, आप चेक करके बताइए एक बार। हो सकता है ये ब्लैंक दिखे आपको स्क्रीन, मुझे तो स्टॉक्स दिख रहे हैं, आप में शायद ब्लैंक दिखे। चेक कर रहा है कोई? कोई चेक कर रहा है तो बता दीजिए कि हाँ मैं चेक कर रहा हूँ। सब लोग म्यूट पे हैं, म्यूट भी कोई नहीं हो रहा। प्रकाश जी अनम्यूट है लेकिन कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन आवाज नहीं हो रही उनकी। कर रहे हैं सर। आप एक बार सिर्फ मुझे चेक करके बताइए कि आप में यहाँ पे स्टॉक्स एडेड दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। अगर नहीं नहीं सर, है, मेरे में नहीं दिखता है, नहीं दिखता है। नहीं दिखता है ना, चलिए मैं आपको एक तरीका नहीं। बताता हूँ कि कैसे ऐड करना है। जनरली करना क्या होता है कि जब आप यहाँ पे जाएंगे, पोर्टफोलियो पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर जो आप जाएंगे तो यहाँ पे ऐड का क्रिएट अ न्यू पोर्टफोलियो है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे आप क्रिएट अ न्यू पोर्टफोलियो पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो उसके बाद आपको करना क्या है कि मैं आपको स्पेशली क्या बोलूंगा कि आप एनएससी के वेबसाइट पे जाइए। नहीं। यहाँ पे ये कुछ बोल रहे हैं, आप यहाँ एनएससी के वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ पे मार्केट डेटा पे जाएंगे और इंडाइसेस पे जाएंगे। ठीक है, जब आप इंडाइसेस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो निफ्टी के सारे इंडाइसेस यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। आपको जो ठीक लगता है, जिस इंडाइसेस में आपका, जिस इंडेक्स में आपका इंटरेस्ट हो, उस इंडेक्स के सारे स्टॉक्स को आप निकाल लीजिए। जैसे एग्जांपल लीजिए, आप निफ्टी निफ्टी 550 से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, छोटा है, निफ्टी 50 से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी 50 पे आपने क्लिक किया तो ये ओपन हो गया। ठीक है, इसको जब आप ओपन करेंगे इस इंडेक्स को, तो यहाँ पे डाउनलोड डॉट सीएसवी आएगा, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, अब ये काम है, आप लोग करेंगे तो आप लोग जो है बहुत आगे तक जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। और ये बिल्कुल फ्री में अवेलेबल सॉफ्टवेयर है। जो हमारे पहले के लोग थे, उनको ये उनको ये जो है फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। आपके पास अवेलेबल है कि 1 क्लिक में जो है आप सब कुछ जो है देख सकते हैं। निफ्टी 50 पे क्लिक करेंगे, निफ्टी 50 का फाइल डाउनलोड हो गया। ठीक है, इसको आप ओपन कर देंगे। ठीक है, मैं पोर्टफोलियो क्रिएट करना बता दूं, कैसे पोर्टफोलियो क्रिएट करें। जैसे निफ्टी 50 पे कर रहे हैं, ऐसे निफ्टी 500 पे कर सकते हैं और अलग अलग इंडेक्स पे भी कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे ओपन करेंगे, ये फाइल ओपन हो गया। थोड़ा स्लो ओपन होता है, डॉट सीएसवी फॉर्मेट है। ये तरीका मैं पहले यूज करता था, लेकिन फिर आलस की वजह से मैंने इसको करना छोड़ दिया था। लेकिन अब मुझे लगता है कि यही तरीका सही है पोर्टफोलियो को हैंडल करने के लिए। आपको सारे स्टॉक्स आपको एक जगह मिल जाएंगे और आप अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। ठीक है, ये देखिए निफ्टी 50 ये ओपन हो गया। उसके बाद इसमें करना क्या होता है कि इसमें हर स्टॉक का आईएसआईएन नंबर होता है। वो आईएसआईएन नंबर कहाँ है? वो नहीं हो रहा सर, वही स्क्रीन है अभी। अच्छा, होल्ड ऑन, ये मैंने डाउनलोड किया है। तो इसमें आईएसआईएन नंबर होता है स्टॉक का, वही मैं ढूंढ रहा हूँ, वो कहाँ गया। अरे ये कैसा रिपोर्ट डाउनलोड हो गया? होल्ड ऑन, मैं मैं शायद गलत जगह से डाउनलोड कर रहा हूँ। मैं यहाँ गया, इंडाइसेस पे गया और कुछ तो गलत कर रहा हूँ मैं मार्केट डेटा पे गया, इंडाइसेस पे गया,
बहुत पुरानी बात है, 2 साल पहले करता था, तो मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। मुझे हर स्टॉक्स का ISIN नंबर चाहिए। मैंने निफ्टी 50 पे क्लिक किया। अब जो है काम पुराने वेबसाइट में शायद दिख गया मुझे। इंडेक्स में गया, उसके बाद फिर से वही ओपन हो गया। निफ्टी नेक्स्ट 50 करके देखता हूँ। अगर ये नहीं होता है तो एनीवेज मैं आपको अगले सेशन में बता दूंगा कि आप कैसे अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। मेरा तो ऑलरेडी बना हुआ है, मैंने बहुत पहले बनाया हुआ था। कैसे बनाया था मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये मुझे याद है कि ISIN नंबर से बनता है। हर स्टॉक का ISIN नंबर होता है, हर स्टॉक का एक नाम होता है, वैसे एक न्यूमेरिक नाम होता है उसका। तो न्यूमेरिक नाम हम यूज नहीं करते, लेकिन सारे काम इसी से होते हैं जो डेटा बनता है। एनीवेज ये मुझे दिख नहीं रहा है, मैं पता करता हूँ, एक बार मुझे याद करता हूँ कि एग्जैक्टली ISIN नंबर दिखेगा कहाँ पे। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, या फिर उसके आगे की चीजें मैं बता देता हूँ। तो आपको जो होना क्या होता है कि ISIN नंबर करके आप इसमें इंपोर्ट करेंगे ना, यहाँ से तो आप इंपोर्ट करेंगे तो आप वहां पे आपको यहाँ पे अपना फोल्डर बना सकते हैं। ठीक है, अब अपडेट योर अपलोड योर एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो फाइल, यहाँ पे ब्राउज करके उस CSV फाइल को आप डाउनलोड करेंगे, फिर यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे तो वहाँ पे बन जाएगा। अगले सेशन में मैं एक बार चेक करके आपको बता देता हूँ कि कैसे आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि हर हर फोल्डर में अलग अलग जो है, हर फोल्डर में अलग अलग स्टॉक्स है। यहाँ पे निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स आपको दिख रहे हैं, इसके बाद निफ्टी 100 के सारे स्टॉक्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, राइट। तो वैसे एग्जांपल लीजिए, मैं निफ्टी 500 पे आ गया। मेन काम मैं निफ्टी 500 पे करता हूँ, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो है बहुत सारा वेरिएशन दिख जाता है। ये निफ्टी 500 के सारे स्टॉक्स दिख गए। अब मुझे एग्जांपल लीजिए, मुझे स्विंग ट्रेड करना है। ठीक है, अब मुझे स्विंग ट्रेड करना है और मुझे वो स्टॉक्स चाहिए जो स्टॉक में अच्छी बाइंग बनी हुई है। तो 500 स्टॉक को बारी बारी से आप चेक करेंगे, ये तो आपका अपना जो है काम हुआ। जैसे मैं आपको एडवाइस कर दूंगा कि सैटरडे संडे मार्केट बंद होता है, तो आप खुद से प्रॉमिस कीजिए कि हर सैटरडे संडे मैं निफ्टी के इस 2 दिन में निफ्टी के पूरे 500 स्टॉक को एक बार देखूंगा जरूर, ये चेक करने के लिए कि क्या कोई स्टॉक अपने सपोर्ट पे खड़ा है, क्या कोई ऐसा स्टॉक है जो ब्रेकआउट देने वाला है, और उसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर दूंगा, या कम से कम एक एक्सेल शीट बना के मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा तो आपकी मेहरबानी होगी। या कम से कम एक रिपोर्ट पब्लिश करके खुद के यूज के लिए कम से कम बना के रखें निफ्टी 500 का, जैसे मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है, देख रहे हैं आप। यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे 1 to 30, 121 to 150 एक फोल्डर में 30 स्टॉक ऐड हो सकते हैं। तो ऐसे करके 30 करके बहुत सारे फोल्डर बना के पूरा निफ्टी 500 मैंने यहाँ पे ऐड करके रखा हुआ है। अब मुझे अगर पोजिशनल ट्रेड करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, एग्जाम्पल लीजिए 1 आवर का चार्ट या फिर 1 डे का चार्ट, जो भी ठीक लगता है उस पर मैं जाऊंगा और मैं बारी बारी से स्टॉक्स को ढूंढना स्टार्ट करूंगा। मैंने 1 आवर का चार्ट लगाया हुआ है, और 1 आवर टाइम फ्रेम में मैं देखूंगा कि क्या कोई स्टॉक अपने सपोर्ट पे खड़ा है जिसको बाई किया जा सकता है। जैसे एबॉट इंडिया लिमिटेड है, एबॉट इंडिया लिमिटेड को इस एरिया में बाई किया जा सकता है, 1400 451 पे बाई किया जा सकता है, राइट। HEC सीमेंट है। ऐसे करके पूरे 500 स्टॉक को आपको सैटरडे संडे देखना है एक बार। अगर ये आपने कर लिया तो फिर तो क्या बात है, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अगर उतना नहीं कर सकते हैं कम से कम, तो आप ये जो छोटा सा काम जो मैंने आपको बता रहा हूँ, ऐसा पोर्टफोलियो आप यहाँ पे investing.com पे क्रिएट कीजिए। एक बार पोर्टफोलियो क्रिएट हो गया आपका, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारे स्टॉक्स आपको आगे पूरे 500 स्टॉक आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे आपको ये ढूंढना है कि निफ्टी 500 के किस स्टॉक में बाइंग बनी हुई है। तो आप देखेंगे यहाँ पे फंडामेंटल पे क्लिक करेंगे तो उस स्टॉक का फंडामेंटल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टेक्निकल पे क्लिक करेंगे तो हर स्टॉक में टेक्निकल आ जाएगा। ठीक है, लेकिन देखिए जैसे ई क्लर्क सर्विसेज में स्ट्रॉन्ग सेल बना हुआ है, जेंसर टेक में स्ट्रॉन्ग सेल है, जाइडस वेलनेस न्यूट्रल है, यस बैंक में स्ट्रॉन्ग बाई बना हुआ है। तो ये आपको एक आइडिया दे देता है कि कौन सा स्टॉक बढ़िया है बाई करने के लिए, राइट। लेकिन यहीं पे बात नहीं होती है, यहाँ पे परफॉर्मेंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे और भी इंफॉर्मेशन आपको दिखेगा निफ्टी 500 में। आप चाहे तो निफ्टी बैंक का बना सकते हैं, आप चाहे तो निफ्टी कमोडिटी का बना सकते हैं, स्मॉल कैप का बना सकते हैं, मिड कैप का बना सकते हैं, जितना चाहे उतना बना सकते हैं, इसमें अनलिमिटेड है।
ठीक है। परफॉर्मेंस देखिए एक साल में कौन सा स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया है। जैसे ई क्लर्क सर्विसेज में देखिए एक 1 वीक में 2.94% रिटर्न दिया है, 1 मंथ में 22% का रिटर्न दे चुका है ये, ठीक है। लेकिन चूंकि रिटर्न दे चुका है तो आप कुछ नहीं कर सकते, भाई रिटर्न दे दिया तो उसमें आपका क्या भला होने वाला है। भला करने के लिए आपको रिटर्न देने का पहले एंट्री करनी है, राइट। तो आपको कौन से स्टॉक में मुझे अपनी पोजीशन बनानी है, जैसे प्रणव बेरा जी है, ये चाहते हैं पोजिशनल ट्रेड करना, तो ये अगर ये अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं तो आपको ये पोर्टफोलियो क्रिएट कीजिए investing.com में, ये फोल्डर बना के सारे को इंपोर्ट कीजिए। कैसे इंपोर्ट करना है मैं अगले सेशन में बता दूंगा, क्योंकि मैं जो सोच रहा था वैसे ये है नहीं, और ये मैंने बहुत पहले ये पोर्टफोलियो अपना बनाया हुआ था, इसलिए मुझे दिख नहीं रहा है, मुझे याद नहीं है, ठीक है। जब आप कैंडलस्टिक पैटर्न में जाएंगे ना तो यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि अगर किसी स्टॉक में बाइंग आने वाली है तो एक पर्टिकुलर एक अलग तरह का कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न पे क्लिक किया, अब देखिए यहाँ पे कुछ और ओपन होगा, 500 स्टॉक है, थोड़ा स्लो ओपन होता है, इसको ओपन होने दीजिए, हैंग हो गया है। थोड़ा वेट करेंगे, ये ओपन हो जाएगा कैंडलस्टिक पैटर्न। इसमें हर स्टॉक का कैंडलस्टिक पैटर्न भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, कि कौन से स्टॉक में किस तरह का कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको किसी स्पेशल तरह का कैंडलस्टिक पैटर्न चाहिए। जैसे आप लोगों से कुछ लोग बोल रहे थे ना कि मुझे डोजी चाहिए या मुझे जो है शूटिंग स्टार चाहिए, ढंग का चाहिए, तो उसको आप आराम से कर सकते हैं। किस टाइम फ्रेम में चाहिए उस टाइम फ्रेम को चूज करिए। जैसे एग्जांपल लीजिए, अगर आपको पोजिशनल ट्रेड करना है तो आप चाहते हैं कि मुझे डेली टाइम फ्रेम में कोई पर्टिकुलर जो है कैंडलस्टिक पैटर्न दिखे, तो आपने यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर दिया। पैटर्न इंडिकेशन कंप्लीटेड पैटर्न या इमर्जिंग पैटर्न, आप दोनों सिलेक्ट कर लीजिए। क्योंकि आप पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं तो आप सिर्फ बुलिश है, आप सिर्फ बाई कर सकते हैं, तो बेरिश को तो करना नहीं है, बेरिश को अनचेक कर दीजिए। और रिलायबिलिटी में आप कम से कम रिलायबिलिटी बिल्कुल हाई रखिए 3 स्टार का, और यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लोडिंग दिखा रहा है, थोड़ा वेट कीजिए, आपको शो करेगा। आपका अब क्या हुआ आपका, कि आपको इतनी मेहनत नहीं कर सकते कि 500 स्टॉक को आप ट्रैक कर पाए या आप उस पर रिपोर्ट तैयार करें रेगुलर, तो आप कम से कम ये कर सकते हैं कि इस तरह से आपको कैंडलस्टिक पैटर्न की जानकारी मिल जाएगी कि कहाँ पे अच्छी बाइंग बनने वाली है। देखिए यहाँ पे लोड हो रहा है और आपको उन सारे स्टॉक्स का लिस्ट आ जाएगा जिसमें अच्छी बाइंग बनी है। देखिए प्रॉक्टर एंड गैम्बल में देखिए यहाँ पे अच्छी बाइंग बनी हुई है, 3 इनसाइड अप कोई कैंडल बना हुआ है। मनपसंद बेवरेजेस में 3 आउटसाइड अप बना हुआ है। अब आपको करना क्या है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको जो है जाकर सीधा जो है यहाँ पे एंट्री बना लेनी है। आपको सिर्फ वो स्टॉक्स मिले हैं जिसको आप सोच सकते हैं जिसमें आप एंट्री बनाने की। अब आप सारे स्टॉक को बारी बारी अपने वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए और देखिए कि किसका क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है। फिर से बोलूंगा, इसमें पोजीशन आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से ही बनाना है, लेकिन आपको स्टॉक्स का नाम जो है अगर आप सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं 500 स्टॉक को ट्रैक करके, तो यहां से आप निकाल सकते हैं, इजीली आपको मिल जाएगा। जैसे जेट एयरवेज में से बता रहा है कि 3 वाइट सोल्जर्स, जो कोई पैटर्न होता होगा, ये बना हुआ है। चलिए चेक करते हैं जेट एयरवेज में क्या चल रहा है। अब मुझे ऐसा लगा कि जेट एयरवेज में बाइंग बन सकती है, तो मैं जेट एयरवेज का चार्ट ओपन करता हूँ। जेट एयरवेज यहाँ पे ओपन हुआ और 1 डे के टाइम फ्रेम में मैंने कहा था, 1 डे का टाइम देखिए जेट एयरवेज में बिल्कुल सर्किट पे सर्किट लग रहा है, इसने बता दिया ना। देखिए अब आपको जेट एयरवेज क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये बिल्कुल नीचे था, जेट 20 रुपए पे था, और ये ऊपर बढ़ना कब स्टार्ट हुआ, अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट हुआ है। नवंबर में ऊपर था, पूरे आधे नवंबर फिर नीचे था, फिर दिसंबर में अब ये ऊपर जाना स्टार्ट, पूरा दिसंबर ऊपर था, और आपके जो है हाथ से निकल गया ये स्टॉक, मेरे हाथ से भी निकल गया, क्योंकि मैंने भी ये सब चेक नहीं किया था। अगर जेट एयरवेज जो है हमें जो है इस एरिया में ये स्टॉक आइडेंटिफाई अगर हम लोगों ने कर लिया होता कि भैया जेट एयरवेज में कोई अच्छा बाइंग बना हुआ है, ऑफ कोर्स जब लगातार 4-5 कैंडल बिल्कुल सर्किट लगातार वो ऊपर जा रहा है, तो उस वक्त भी जो है बाइंग बताया होगा investing.com का, जो आपका जो पोर्टफोलियो आपने बना रखा है। यहाँ पे आपने बाई किया होता, देखिए अपना कितना पैसा बन चुका होता है। आपने यहाँ पे बाई किया होता 70 पे, और आप अगर अभी भी एग्जिट करते तो 30 रुपए का प्रॉफिट आप लेके नहीं सकते। और ये स्टॉक किसको मिलता, सिर्फ आपको मिलता। क्यों? क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं और किसी के कहने पे आप बाई नहीं कर रहे हैं, खुद के मेहनत से बाई कर रहे हैं। तो जेट एयरवेज में अभी भी बाई है, मैं फिर से बोलूंगा, अभी भी आप लोग इसको बाई कर सकते हैं स्मॉल क्वांटिटी। मैं फिर से बोलूंगा कि अब क्या है कि अब यहां से अगर ये गिरा तो फिर अब ये वापस यहाँ 88 पे आ सकता है। तो
नॉर्मल सी बात है, जब रिस्क ज्यादा बड़ा है तो आप क्या करेंगे, क्वांटिटी कम कर देंगे। आप अगर 100 क्वांटिटी बाई करने वाले थे, 50 क्वांटिटी बाई कीजिए, 25 क्वांटिटी बाई कीजिए, आराम से बिल्कुल कॉफी चाय पीते हुए टेंशन फ्री होकर ट्रेड कीजिए। आपको एक स्टॉक मिल गया ना जेट एयरवेज, इसमें बाई बाई बना हुआ है, ठीक है। अगले सेशन में बता दूंगा कैसा पोर्टफोलियो क्रिएट कैसे कर सकते हैं, या खुद से थोड़ा सा मैं ही बता दूंगा आप क्या रिसर्च करेंगे। तो ये बहुत ज्यादा ये एड वैड आते रहते तो आप इरिटेट हो जाएंगे। मैं पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, कैसे स्टॉक को इसमें इंपोर्ट करना है, ये मैं बता दूंगा। आप देखिए कितने सारे स्टॉक्स आपको मिलते हैं। कोई क्वेश्चन है आप लोग का? नहीं सर। ये मजा आया ये जान के, ये पोर्टफोलियो क्रिएट करके स्टॉक ढूंढने का? बहुत सर, बहुत एक अब क्या आगे बोलना चाहिए सर, अब ज्यादा आगे से जो मुश्किल है है। मेरे से मत पूछेगा कि मैं क्या बाई करूं, मेरा तो लॉस हो गया। अरे भाई आप मेहनत करेंगे तब तो लॉस नहीं होगा। निफ्टी 500 को ट्रैक कीजिए, इसमें बहुत सारे स्टॉक आपको मिलेंगे। ये तो निफ्टी 500 है, बीएससी में तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में तो ऐसा ऐसा स्टॉक है जिसमें रोज सर्किट लगता है, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। उतनी मेहनत करने से अच्छा है यहाँ से तो कम से कम कुछ प्रॉफिट निकालिए आप, और उसके लिए सर किसी के सुनने की जरूरत नहीं है जी। सर थोड़ा सा मुझे सर्किट के बारे में बता दीजिए, शायद मैं कोई सेशन मिस किया हूँ, एक लाइन उसके बारे में। सर्किट क्या होता है ना कि बाजार जो होता है ना, वो किसी भी स्टॉक का अपर लिमिट और लोअर लिमिट उस दिन के लिए फिक्स कर देता है। जैसे एग्जांपल लीजिए आप, मैं जीरोधा में लॉगिन करके दिखा देता हूँ आपको, 1 मिनट लगेगा। ये देखिए, जैसे ये एचडीएफसी लाइफ है, ठीक है। ये एचडीएफसी लाइफ में यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये देखिए यहाँ पे अभी करंट मार्केट प्राइस एचडीएफसी लाइफ का क्या है, 675 रुपए है, ठीक है। इसका मार्केट ने ये कहा हुआ है कि ये आज पूरे दिन में अगर ये 743 जाता है तो इसके ऊपर नहीं जाने देंगे, फिर हम ट्रेडिंग को हॉल्ट कर देंगे थोड़ी देर के लिए। और अगर 608 रुपए के नीचे जाता है, 608 पहुंच जाता है, तो हम ट्रेडिंग एचडीएफसी बैंक में रोक देंगे कुछ देर के लिए, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा जो है बायर और सेलर का जो जो रेशियो होता है वो बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है। तो जब तक जो है बायर और सेलर का आपस में सेटलमेंट नहीं हो जाता है तब तक ट्रेडिंग हॉल्ट रहती है। तो होता क्या है कि ऐसा होता है ना कि जैसे एग्जांपल लीजिए, अगर मार्केट 740 पे चली गई तो होता होगा क्या कि एक तरह से एक भीड़ आ रही है जहां पे जिसको न्यूज मिल गया कि वहां पे मिठाई बट रहा है, तो बच्चे मिठाई लेने पहुंच गए। तो भैया किसको किसको मिठाई दोगे? तो कुछ बच्चों को बाहर रोक दोगे, गेट बंद कर दोगे, बोलो जितने बच्चे अंदर पहले पहले उनको मिठाई देके और उनको बाहर भेजो, फिर बाकी बच्चों को अंदर लाओ जिनको मिठाई चाहिए, राइट। तो सेटलमेंट के लिए, सेटलमेंट में इजी करने के लिए जो है अपर सर्किट और लोअर सर्किट फिक्स होता है। अगर अपर सर्किट तक पहुंच जाता है तो ट्रेडिंग कुछ देर के लिए हॉल्ट होगी 15 मिनट्स के लिए, और अगर लोअर सर्किट पे पहुंचता है तो वहां पर फिर से ट्रेडिंग 15 मिनट के लिए हॉल्ट होगी, और फिर से ट्रेडिंग स्टार्ट होगी उस पर्टिकुलर स्टॉक में। अगर इंडेक्स है तो इंडेक्स का भी अपर सर्किट और लोअर सर्किट जो है वो फिक्स होता है। एक बार जब बायर सेलर का सेटलमेंट हो जाता है उसके बाद फिर से जो है बिड ओपन होता है कि कौन बाय करना चाहता है, कौन कितने पर सेल करना चाहता है, और फिर से बायर सेलर सेम प्राइस से मिलते हैं, तो फिर से ट्रेड एग्जीक्यूट होने स्टार्ट हो जाता ठीक है सर। है, ठीक है। एक्चुअली ये बायर सर्किट एंड लोअर सर्किट क्या है कि एज पर द नॉर्म्स ऑफ एनएससी बीएससी के मुताबिक जी होता है। जनरली 5%, 10% या 20% होता है। किसी में ये 2% भी होता तीन है में जैसे। से ये तीन में से एक ही मतलब वो होता है। तो अब ये उसके बाद क्या होता है कि जो जो भी सर्किट लगता है 5% प्लस माइनस, उसके मुताबिक वहां पे वो लोग होल्ड कर देते हैं मार्केट को थोड़ा टाइम के लिए। उसके बाद जो नए बायर सेलर आते हैं और नए बायर सेलर पे या तो ऊपर जाता है या तो नीचे आता है, इसलिए ये रीजन यही होता है कि अनएक्सपेक्टेड वेरिएशन नहीं आए। जैसे एग्जांपल लीजिए बीआईबीसीएल है, ये वो कंपनी है जो वैक्सीन कोरोना की बनाने में हेल्प कर रही है दूसरे कंपनी को, ठीक है। तो बीआईबीसीएल में रोज सर्किट लगता है, इसका चार्ट देखिए आप। 5% ही है इसका ये देखिए सर्किट। इसमें इसमें मेरा पोजीशन था और मैंने आप लोग को बता नहीं पाया था। ये देखिए रोज सर्किट लगता है, देख रहे हैं आप, डेली सर्किट लगता है इसमें। मेरी पोजीशन थी इसमें 200 शेयर था। एक दिन मैंने फ्रस्ट्रेट होके जो है मैंने, फ्रस्ट्रेशन बहुत बुरी चीज होती है, मैंने 150 शेयर निकाल दिए और सिर्फ 50 बचा हुआ है। इसमें देखिए मार्केट ओपन होती है और सर्किट पे ही ओपन होती है, और उसमें इसमें यही 2% का सर्किट होता है, देख रहे हैं 1.94%। 2% से ज्यादा मार्केट ऊपर जा ही नहीं सकती इसमें। अगर 2% से ज्यादा मार्केट ऊपर जाने के लिए अलाउ कर दिया एक्सचेंज, तो एक ही दिन में 10% चला जाएगा।
तो फिर जो है इतना छोटा स्टॉक है कि 10% का वेरिएशन जो है सही नहीं है इसके लिए। तो कौन से स्टॉक में कितने प्रतिशत का सर्किट लगाना है वो भी स्टॉक डिसाइड करता है। जैसे BIBSL में 5% का है, ज्यादातर स्टॉक में 10% का होता है। और कोई क्वेश्चन सर आपको? सर्किट से फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं है, एक्सचेंज रोक देता है। आपको कोई फायदा नहीं है, एक्सचेंज रोक देता है ट्रेडिंग कुछ देर के लिए, जस्ट टू मेक श्योर कि प्राइस इससे ज्यादा वैरी ना करे। अब 10 रुपए का सामान एक ही दिन में 100 रुपए ना हो जाए, इसलिए 10 रुपए का सामान एक दिन में बहुत बढ़े तो 15 रुपए का हो, इससे ज्यादा ऊपर ना हो, इसलिए सर्किट लगाया जाता है। ओके जी। और कोई क्वेश्चन किसी का? कोई क्वेश्चन नहीं है तो सबको जो है मैं नए वर्ष की जो है शुभकामनाएं देता हूं आप लोग को। 2 जनवरी को हम लोग फिर से मिलेंगे। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग जो बहुत ज्यादा जानने से अच्छा प्रैक्टिस कीजिए लाइव मार्केट में, दूसरों की सुननी छोड़ दीजिए, प्राइस एक्शन पे ध्यान दीजिए। आप लोग अगर मुझे ग्रीन सिग्नल देंगे ना कि आप लोग जो है हाई लेवल का प्राइस एक्शन एब्जॉर्ब करने को रेडी है, तब मैं और भी इसके ऊपर की बातें बताऊंगा जहां पे मजा आएगा आपको सीखने में वो सब चीज। ठीक है, मुझे भी मजा आएगा कि मेरी सब चीजें रिवाइज होंगी। ठीक है, तो आप लोग जितना बताया है उस पर थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत मजा आएगा आगे और थोड़े से टफ कॉन्सेप्ट को सीखने में। फिर आप जो है ना, जब छोटे मोटे लोगों से जब आप बात करेंगे तो आप कहेंगे कि अरे यार तुम क्या लकीर के फकीर बने होते, RSI मैकडी और पता नहीं क्या क्या यूज करते रहते हो। यहाँ पे प्योर सप्लाई डिमांड मार्केट में क्या चल रहा है ये जान के आप ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत मजा आएगा प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड करने में। और बाकी मैंने पोर्टफोलियो हैंडल करने के लिए जो है आपको बता ही दिया। आप 10,000 रुपए से भी पोर्टफोलियो बनाना स्टार्ट कीजिए निफ्टी 500 में, इस तरह से स्टॉक ढूंढ के 10% का जो है अगर आप रिटर्न भी देते हैं, 5% का रिटर्न भी मंथली अगर आपने दे दिया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और दूसरी बात क्या है कि ये सारे वो स्टॉक है कि मार्केट अगर गिरेगी भी ना तो ये ऊपर ही ऊपर चलेंगे ये, क्योंकि इसमें ये बिल्कुल अप ट्रेंड है। निफ्टी गिरने से भी स्पाइस जेट, ये जेट एयरवेज है, मोस्ट प्रोबेबली ऊपर ही रहेगा। ठीक है, तो बहुत मजा आएगा आपको और यहाँ ट्रेड करने में इस तरह से। चलिए फिर सेशन खत्म करते हैं, मिलते हैं 2 जनवरी ओके को। सर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू प्रकाश जी। आपको भी सर नए वर्ष की शुभकामनाएं, और Thank इस you। स्मॉल गिफ्ट के लिए, स्मॉल नहीं बिग गिफ्ट के लिए आज आपने दिया हम लोगों को। चलिए मेहनत कीजिए। देखिए बात क्या है कि मेहनत नहीं करेंगे तो फिर जो चीज मैंने बताई वो मेरे पास ही रह जाएगी। ठीक है, वरना उतार चढ़ाव तो लगा रहता है, उतार चढ़ाव तो मेरे साथ भी लगा होता है, आपके साथ भी लगा रहता है। जी सर, मैं कॉल पे बात करूंगा अभी आपसे, हाँ, आज या जरा कल अभी ही बात नहीं, करूंगा। कल कीजिएगा। अभी जरा मैं डिनर करने जा रहा हूँ, थोड़ा बेटा भी बाहर परेशान कर रहा है। कल बात करते हैं, ठीक श्योर है, सर, दिन में। श्योर सर, श्योर सर। चलिए गुड नाइट ओके सर, एवरीवन। थैंक यू सर, गुड नाइट।